ये देखिए खिलजियों के सरदार। समझ नहीं आता ये दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं? शरीफ पाशा ये हमें लेने आए हैं। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दें। या खुदा, तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं? सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है। जी। कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे? कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी! सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी! लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी ना? इतनी सफाकी से हमारे बड़े अब्बू का कत्ल करने के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरो? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। इताअत बेटे जान, सल्तनत को नए खून, नई सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके। इसीलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया। अब मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। उन मोतियों का मोह जानते हैं आप? इतने ही खुश हो गए थे तो 2-4 गांव लिख देते। वो हार देने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमें वो हार वापस चाहिए। ब्याह में दामाद का मान समझकर आपको भेंट किया था और आपने उसे इस तरह लुटा दिया। आप चिंता ना करें, हम वैसा ही हार बनवा देंगे आपके लिए। तो क्या आप समुंदर पार जाएंगे वो मोती लाने? सिंघल के मोती थे वो। अब ना कभी वैसे मोती आएंगे ना वैसा हार बनेगा। दौड़ की ओर चल पड़े। दिवाकर, रघुकुल सूरत, मेवाड़ प्रभाकर, महारावण
रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज बैसा संभल के, थारे घूमर दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर, कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा घूमर रो रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कुंवर भाई सा फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मत आ भी नहीं सकता। तो छोरा तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए।
पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति भी इन्हीं की देन है। आशीर्वाद लीजिए। अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी साहब। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभलिए रानी साहब, आपकी परीक्षा हो रही है। बताइए, रूप या गुण? गुण। और रूप? वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में। अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। आइए रानी साहब। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही होगा। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? जब रावल अपनी रानी साहब के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने। मनगढ़ंत। प्रमाण क्या है? सुजान सिंह, हुकुम। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप थे। अगर हम चाहें तो इसी बखत आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी साहब की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। लो पी ली हमने अपमान की आग, लेकिन इस आग में जलकर चित्ता और राख हो जाएगा। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह, हुकुम। जा रहे हैं इस मिट्टी से दूर,
लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं। एक विचार था जो हवा में विलीन हो गया। बड़े अब्बू, आपने अलाउद्दीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इतात बेटे ने सही कहा। अलाउद्दीन न जाने कब आपसे बगावत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अब्बू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी सीताई। गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं। देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, कायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। मरहबा। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तेमाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। ये पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों? अरे भाई, ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो। अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब और कुछ? ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान।